हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल, ये कार्नोट साइकिल के बाद हम पढ़ रहे हैं स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल जनरली होता क्या है, तो देखो साइकिल जो है वो इंजन के एक प्रोसेसेस होती है, वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो बेसिकली स्टर्लिंग साइकिल जो काम करता है तो उसके कुछ प्रोसेसेस है, और वो प्रोसेस हमें जो है वो प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, उसको कहते हैं हम पीवी डायग्राम के हिसाब से हम देखेंगे। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में हम जनरली टीएस से भी देखते हैं, वो विच इज नथिंग बट द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ओके, सो बेसिकली एक ही हमने एनालिसिस करेंगे कि स्टर्लिंग साइकिल होता क्या है। तो स्टर्लिंग साइकिल इज जनरली, देखो ये एक टाइप्स ऑफ इंजन है, इंजन का साइकिल होता है जो कंसेप्ट पे इंजन काम करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का मीनिंग होता है दैट इज नथिंग बट इट वर्क्स ऑन अ वेरी लो टेम्परेचर। तो ये चीजें होती कहाँ पे काम आती है क्रायोजेनिक इंजन। तो जनरली क्रायोजेनिक इंजन जो है वो जैसे आपने सुना होगा इसरो, नासा जो हमारी सैटेलाइट लॉन्च करती है, तो लॉन्चिंग व्हीकल में जो रॉकेट यूज किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, वो टेम्परेचर को कम करने के लिए कम टेम्परेचर पे भी इंजन को काम करना पड़ता है। तो वो टाइप के इंजन को कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन्स। इंडिया के हिस्ट्री में क्रायोजेनिक इंजन को लेके बहुत सारी क्वेरीज है। ओके, और बहुत सारी चीजें इंडिया ने भी क्रायोजेनिक इंजन जो है वो बनाया था लो टेम्परेचर में। सो बेसिकली वो बातें जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो क्रायोजेनिक इंजन के लिए जो इंजन साइकिल रिक्वायरमेंट है, उसका एक पार्ट होता है स्टर्लिंग साइकिल। सो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन से प्रोसेस यूज होने वाले। आइसोथर्मल एक्सपांशन, देन आइसोकोरिक प्रोसेस, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जितने भी टाइप्स ऑफ हमने जो प्रोसेसेस देखे हैं, वो प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशन को लेके एक साइकिल क्रिएट होता है। सो देखो ये साइकिल में जब हम देखेंगे तो इसमें जो वर्किंग फ्यूल हम यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग फ्यूल्स पे ये काम करता है साइकिल। एक होता है एयर, नाइट्रोजन हो सकता है, एयर है, नाइट्रोजन को आप ले सकते हो, हेलियम को ले सकते हो। तो ये जो जनरली फ्यूल्स है, ये फ्यूल्स क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर इंजन में हम यूज कर सकते हैं। सो स्टर्लिंग साइकिल में अगर आप देखोगे तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, तो गैस को पहले क्या करेंगे, अगर एयर आपने लिया है तो एयर को क्या करेंगे, इंजन में एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांशन के टाइम पे इसमें क्या होता है, तो हीट को ऐड करना है। अभी Q ऑफ H जो मैंने दिया है वो एक्सटर्नली हीट को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब नीचे से क्या करेंगे, हम उसको बर्न करेंगे तो प्रोसेस में होगा विच गोज फ्रॉम द A टू B। तो ये जो AB का जो ग्राफ है वो यही फॉर्म में आएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट योर जो है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन पीवी डायग्राम में ये जो कर्व दिखाता है, ये कर्व होता है आपका आइसोथर्मल का, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, वो कांस्टेंट। ओके, सो हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा जो ग्राफ था वो ऐसे आया था। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को अगर आप चेक करोगे तो पीवी डायग्राम में इसका ग्राफ का जो स्लोप है वो डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से हमें पहचानना है कि फाइंड आउट करना है कि आइसोथर्मल क्या हो रहा है। अभी ये एक्सपांशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है। तो देखो बेसिकली इसमें वॉल्यूम जो है, पहले कम वॉल्यूम है, यहाँ पे 0,0 है, यहाँ पे ओरिजिन, तो ये कम वॉल्यूम है, यहाँ पे ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो जनरली वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग इज नथिंग बट व्हाट, कि ये क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब भी एक्सपांशन होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, फर्स्ट प्रोसेस आ गई आपकी आइसोथर्मल एक्सपांशन, एंड एक्सटर्नली उसमें क्या हो रहा है, हीट को हम ऐड कर रहे हैं। सो ये प्रोसेस में और एक आएगा हीट एडिंग। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस देखो, अगर आप देखोगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर मेंटेन किया है ऑन हायर टेम्परेचर। TH का मीनिंग है हायर टेम्परेचर। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा BC। अभी BC जो है वो आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, मतलब एक ही वॉल्यूम आएगा, एक ही वॉल्यूम है। तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये सिंपल 1 ही आएगा, V ऑफ 1। ओके, सो ये ग्राफ किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। सो द प्रोसेस BC इज नथिंग बट व्हाट, आइसोकोरिक प्रोसेस B to C। अभी इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये काम करता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये एक्चुअली क्या करेगा, तो हीट को रिजेक्ट करेगा। यहां से एक हीट एंटर हो रही है फ्रॉम AD, नॉर्मल Q एंड नॉर्मल Q।
यहाँ पे हमने जो हीट ऐड किया है, ये हीट एक्सपांड होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा कूल डाउन होगा और उसके कम टेम्परेचर पे वो इंजन को, जो इंजन है उसको कम टेम्परेचर पे लेके जाएगा। तो इसको हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस हीट रिजेक्शन। ओके, यहाँ पे आएगा हीट रिजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस आपको याद रखना है, दैट इज नथिंग बट C2D प्रोसेस। सेम कर्व सेम आ रहा है तो प्रोसेस सेम है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब B और C का सेम है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम B और C को साथ में लिखता हूँ, A और V ऑफ D को भी साथ में लिखता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो वॉल्यूम अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है, ओके, तो ये प्रोसेस को कहते हैं कंप्रेशन। देखो, वॉल्यूम का डिक्रीज होना और प्रेशर का इंक्रीज होना, इस ये प्रोसेस को हम कहते हैं कंप्रेशन प्रोसेस। तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो हीट रिजेक्ट हो रहा है, जो एक्सटर्नल हीट हमने दी है, तो एक्सटर्नल हीट डायरेक्टली, ये जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन क्या हो रहा है, तो ऑन अ लो टेम्परेचर पे हो रहा है। सो जनरली अगर ये लो टेम्परेचर पे है तो इसलिए ये कौन से लाइन को फॉलो कर रहा है, आइसोथर्मल लाइन TC को फॉलो कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है D2A। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे D2A में आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक में हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हीट हो जाएगा ऐड। अगेन जनरली हीट क्या होगा, इसमें ऐड होगा, तो हीट एंटर कर रही है साइकिल के अंदर, तो इसको लेके जा रही है फ्रॉम TC टू TH, हायर टेम्परेचर लाइन पे ये लेके जा रहा है। ओके, सो आइसोकोरिक प्रोसेस में जनरली क्या होता है, वॉल्यूम जो है हमने पहले भी देखा है कि वॉल्यूम क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, द जीरो। ओके, सो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ये जो साइकिल क्रिएट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज क्लोज प्रोसेस, क्लोज साइकिल। ओके, तो ये साइकिल जो है वो रिपीट होते रहता है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज नथिंग बट व्हाट योर कंसेप्चुअल डायग्राम्स जो होते हैं। ओके, और ये जनरली मैंने जो ड्रॉ किया है, दिस इज नथिंग बट द आइडियल साइकिल ऑफ स्टर्लिंग। ओके, सो एक्चुअल में जो प्रोसेस बनेंगे, आइसोथर्मल एंड जो रैपिड प्रोसेसेस हैं, इनको फॉलो करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। बट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में हम जनरली क्या करते हैं, जो भी वर्किंग फ्यूल हम लोग यूज करेंगे या फिर जो कंडीशंस हम यूज करेंगे, तो उसमें 90% जो कंडीशंस होता है वो आइडियल कंडीशंस को यूज करते हैं और बेसिक्स का स्टडी करते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आएगा स्टर्लिंग साइकिल। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ डाउट होंगे तो डाउट आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। थैंक यू।